S.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 29. A wire forming a loop is dipped into soap solution and taken out so that a film of soap solution is formed. A loop of 6.28 centimeter long thread is gently put on the film and the film is pricked with a needle inside the loop. The thread loop takes the shape of a circle. Find the tension in the thread. Surface tension of soap solution is equal to 0.03 न्यूटन पर मीटर। तो इस 29 न्यूमेरिकल में हमें एक वायर दी हुई है और ये वायर इस तरह का लूप बना रही है। इस लूप को अगर हम सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे और बाहर निकालेंगे तो इस पर यहाँ पे एक सोप फिल्म बनेगी। अब इस सोप फिल्म में यहाँ पे हम थ्रेड रखेंगे इस तरह से, जिस थ्रेड की लेंथ होगी 6.28 सेंटीमीटर। अब ये सोप सॉल्यूशन दिया है, उसका सरफेस टेंशन भी दिया है 0.03 न्यूटन पर मीटर। अब इस यहाँ पे जो थ्रेड होगा, यहाँ पे नीडल से अगर प्रिक करेंगे, इसे सोप सॉल्यूशन को ब्रेक करेंगे तो सरफेस इस लिक्विड की टेंडेंसी होगी टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। तो इनिशियली यहाँ पे जो सोप सॉल्यूशन बन रहा है इस वायर पर इस डायरेक्शन में खींचेगा टू मिनिमाइज एरिया बनाने की ट्राई करेगा, तो वो सरफेस टेंशन के कारण। लेकिन यहाँ पे ब्रेक होने के कारण ये जो सोप सॉल्यूशन है वो भी इस साइड में चला जाएगा और एक मिनिमाइज एरिया बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो थ्रेड है उसे भी सभी डायरेक्शन में खींचा जाएगा और ये सोप सॉल्यूशन एरिया मिनिमाइज करना है तो इस सर्कल का एरिया मैक्सिमम होगा, तब ये साइड में मिनिमम एरिया बन जाएगा। तो सभी डायरेक्शन में से खींचा जा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एरिया बनेगा जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है और वो सर्कल में फॉर्म होगा, सर्कल बनेगा यहाँ पे और सभी डायरेक्शन में एक फोर्स आ गया और वो इक्विलिब्रियम होगा। मतलब ये इसकी साइज तब तक ग्रो होगी जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, तब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन होता। तो यहाँ पे जो थ्रेड को खींचा जा रहा है, पुल कर रहा है, वो फोर्स एफ होगा ये सोप सॉल्यूशन के कारण, मतलब सरफेस टेंशन के कारण। और ये थ्रेड पर भी टेंशन आ जाएगा क्योंकि उसे खींचा जा रहा है, तो वो थ्रेड पर जो टेंशन होगा ये हमें फाइंड करना है। मतलब ये जो थ्रेड होगा उसका अगर स्मॉल पार्ट ले लेते हम यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कोई स्मॉल पार्ट ले लेते, यहाँ पे मैं बड़ी फिगर बनाते, जैसे कि इस सेंटर होगा ए ओ और यहाँ से ये रेडियस आर, ये रेडियस आर ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसे सभी डायरेक्शन में खींचा जा रहा है तो एक फोर्स निकाल देते हैं, यहाँ पे ए एफ फोर्स से खींचा जा रहा है, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स आ रहा है। तो इसके थ्रेड के अलोंग सरफेस टेंशन आएगा, वो उसके टेंजेंट अलोंग टेंजेंट होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा वो सरफेस टेंशन इसके अलोंग टेंजेंट होगा, इस तरह से वो अलोंग टेंजेंट होगा। अब ये टेंशन जो होगा, अब इसे एट इक्विलिब्रियम ये वाला फोर्स, अब ये जो टेंशन है टी, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे अगर हम, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह से इस टेंशन का भी एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट। अब ये जो वायर होगी, ये वायर यहाँ पे मान लेते कि एंगल 2 थीटा बना रही है, मतलब ये एंगल 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा और थीटा, इस तरह से 2 थीटा एंगल बना रही है। अब ये ज्योमेट्री अगर यूज करेंगे तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे भी ये भी एंगल थीटा होगा, मतलब ये एंगल भी थीटा। अब ये टी है तो ये आएगा टी कॉस थीटा, इसी तरह से ये टी है तो ये आएगा टी कॉस थीटा। अब ये टी, इसके दो कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल टी कॉस थीटा, तो इस साइड में आएगा टी साइन थीटा। उसी तरह से ये टी है, एक टी कॉस थीटा, तो दूसरा आएगा टी साइन थीटा। अब एट इक्विलिब्रियम ये वाला फोर्स F इज इक्वल टू ये डाउन वाला फोर्स ए इक्वल हो गए, मतलब ये जो F होगा वो होगा इस साइड के फोर्सेस 2t साइन थीटा। अब ये T जो है वो इस थ्रेड का टेंशन, अब ये फोर्स जो होगा इस सरफेस टेंशन के कारण फोर्स, और ये सरफेस टेंशन के कारण फोर्स, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हमें पता है कि वो T इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये F आ गया सरफेस टेंशन इंटू L। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन के T के लिए S लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्रेड के अलोंग भी T है, तो F इज इक्वल टू लिखते हैं T इंटू एल। तो ये सरफेस टेंशन का T इंटू एल इज इक्वल टू 2t साइन थीटा। अब ये साइन थीटा, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल 2 थीटा, तो ये लेंथ की, अब ये स्मॉल एंगल होगा तो स्मॉल एंगल के लिए डायरेक्ट हम थीटा लिख सकते हैं,
टी एस इंटू एल इज इक्वल टू 2t, और ये थीटा लिख सकते हैं। और ये थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे ये जो 2l लेंथ होगी, वो 2l लेंथ कितनी होगी, तो ये जैसे कि r इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये 2 थीटा है। ये l कितनी, l कितनी आएगी, r इंटू 2 थीटा। तो थीटा कितना आएगा, l अपॉन 2r इज इक्वल टू थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। t सरफेस टेंशन s इंटू l इज इक्वल टू 2t, और थीटा की जगह पे लिखेंगे l अपॉन 2r। अब ये l कैंसिल होगा, ये 2 भी कैंसिल होगा, तो ये t फाइंड करना है, तो ये r यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो t कितना बन गया, t मिला हमें, t ये वाला t सरफेस टेंशन इंटू r, टी एस इंटू आर। अब टी एस सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है 0.03। आर क्या होगा, तो इस सर्कल की रेडियस वो नहीं दी हुई, तो ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये जो रेडियस है, सर्कल है, इस सर्कल की लेंथ हमें दी हुई है, एल इज इक्वल टू 6.28, और वो लेंथ कितनी है, सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर, मतलब ये 6.28 डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे 3.14, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 6.28 वन जा आर, मतलब आर आ गए 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये आर की वैल्यू रखेंगे 10⁻² मीटर। तो ये सरफेस टेंशन आ रहा है, ये 3 इंटू ये -2 और ये -2 10⁻⁴, और ये SI यूनिट है टी।